हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जो है इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें साइंस का पूरा सिलेबस, स्ट्रेटजी, कैसे हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक्स सारे उसमें मैंने बताए हुए हैं। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख लें, सिलेबस क्या है, आप सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वीडियो देखें। ठीक है, तो मैं बेल आइकन पे क्लिक करके आप वहाँ से जो है वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंस में हमारा जो है साइंस में हमारा टॉपिक जो होगा वो है सबसे पहला मोशन, जो कि फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, और देन जो इन्वायरमेंट से जितने क्वेश्चन जो है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं अब तक, या जो हो सकता है आए, वो सारे मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो पहला टॉपिक है जाएगा हमारा मोशन। ठीक है, मोशन यानी गति। तो मोशन या गति को पढ़ने से पहले जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है, जो है सबसे पहले हमें देखना है कि रेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम जो मोशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए कि रेस्ट। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कि विराम की अवस्था क्या होती है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन में समय व वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, वो रेस्ट में, विराम में। जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि t=0। ठीक है, यहाँ 0 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो t=0 सेकेंड में जो है ये पॉइंट यहीं पे ही है, यहीं पे स्थित है। तो यानी ये हमारा जो है, अगर हम 2 मिनट बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 मिनट बाद भी देखते हैं, फिर 2 मिनट बाद भी ये पॉइंट जो है ऐसे का वैसे उसी पोजीशन पे है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रेस्ट में। यानी ये पॉइंट क्या है, रेस्ट की यानी विराम की अवस्था में है। अगर वही जब हम अगर हम कहें कि जो है टाइम अगर कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद जो है ये पॉइंट अपना पोजीशन चेंज करते यहाँ पे आ जाती है, तो ये हमारा जो पॉइंट क्या हो जाता है, ये रेस्ट में ना होकर किस में हो जाता है, मोशन में हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि रेस्ट क्या होता है, कि कोई जो यदि कोई वस्तु जो है या वस्तु की स्थिति या पोजीशन के में समय व वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चेयर पर बैठे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 8 o'clock यानी 8 बजे जो है आप यहाँ चेयर पर बैठे हुए हैं। फिर कुछ मिनट बाद मैं कुछ काम वाम करके आई, फिर मैं जो है 2 घंटे बाद आई 10 बजे, फिर मैं देख लूँ कि आप वहीं पे उसी पोजीशन में चेयर पे बैठे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आप विराम की अवस्था में, आप रेस्ट में हैं। ठीक है, तो रेस्ट क्लियर हो गया। चलिए हम देख लेते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन में क्या होता है कि जो रेस्ट होता है, रेस्ट का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हमने रेस्ट देखा, रेस्ट का अपोजिट कि हम क्या है, जब कोई पॉइंट है वो टाइम के सापेक्ष, जो समय के सापेक्ष जो है अपना मूवमेंट करता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, मोशन में। वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन मतलब टाइम के सापेक्ष रिस्पेक्ट में जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ या यहाँ से, मतलब कहीं भी पोजीशन चेंज करे, वो हमारा क्या है, मोशन, मतलब गति में है। हिंदी में हम देख लीजिए कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष जो है किसी निकाय या बॉडी की स्थिति या पोजीशन या स्थान में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो है। चलिए, तो यहाँ पे हमने मोशन देख लिया। अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि मोशन में हमने क्या देखा कि मोशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। मोशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ इसको हम बोलते हैं समान, 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं समान, और ये हो जाएगा असमान। ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो हमारा हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है कवर होता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम हिंदी में बता दूँ कि जैसे एक समान समय अंतराल में समान दूरी कवर की जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, समान मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन। और वही जब हम समान समय अंतराल में असमान दूरी कवर करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसमें हमने देखा, जैसे यहाँ पे 1 मिनट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, पहले सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस, दूसरे सेकेंड में, यहाँ पे दूसरे सेकेंड में हम ले लेते हैं, दूसरे सेकेंड में जो है हमारा फिर 2 मीटर है। फिर हमने दूसरे सेकंड में लिया, यहाँ पे तीसरे सेकंड में, फिर यहाँ पे 2 मीटर है। तो ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पे ये
समान जो है यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले सेकंड में भी 2 मीटर हमने लिया, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर लिया और तीसरे सेकंड में भी हमारा जो है 2 मीटर है। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक समान समय अंतराल में समान दूरी कवर किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो है एक ग्राफ आता है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे बनता है याद रखिए कि ऐसे जो है यहाँ पर हमने ले लिया है टाइम, यहाँ पर मैंने टाइम और ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है। टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है, तो ये हमारा जो है ऐसे हमने क्या लिया कि इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है। तो ये हमारा ग्राफ किसका होता है, यूनिफॉर्म का, ठीक है। ये ग्राफ किसका बनता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम यानी इक्वल डिस्टेंस पे जब भी हम यहाँ पे हम अगर 2 मीटर है, पहले सेकंड में 2 मीटर है, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, फिर तीसरे चौथे पाँचवें सेकंड में हमारा एक इक्वल हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर सेकंड में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो मैं समझा दूँ। यहाँ पर हम जब ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा, यूनिफॉर्म में पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसमें हमारा क्या रहेगा कि अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। इक्वल हमारा टाइम इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको बता दूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा कि पहले सेकेंड में हमने लिया, फर्स्ट सेकंड में हमने मेरा कितना है, हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में हमारा कितना होगा, दूसरे सेकंड में हमने कितना कवर किया, 5 मीटर। फिर हमने ले लिया यहाँ पे तीसरे सेकंड में कितना हो गया, तीसरे सेकंड में हमारा हो जाएगा फिर 1 मीटर हमने कवर किया। फिर ऐसे ही हमने चौथे सेकंड में, यहाँ पे चौथे सेकंड में हमने कितना ले लिया, 4 मीटर। तो ऐसे हमारा देखिए कि यहाँ पे हमारा ये जो है टाइम इंटरवल तो सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी जब हम समान समय अंतराल, हमारा जो समय अंतराल समान है, समान समय अंतराल में असमान दूरी, यहाँ पे असमान दूरी हम जब कवर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका ग्राफ ले लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमने देखा उसमें एक लीनियर ग्राफ बनता है, इसका जो है यहाँ पे ऐसे 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 इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये जो है टाइम का रहेगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या देखा, रेस्ट देखा, फिर मोशन देखा, मोशन में हमने 2 टाइप देखा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों तो लग रहे हैं सेम है, ठीक है, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सेम ही है, कि डिस्टेंस जितना कवर करता है वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है। तो आज वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे डिस्टेंस है कि लेंथ ऑफ पाथ कवर इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जितना हम यहाँ पे मैं अभी और बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो हमारा शॉर्टेस्ट सबसे पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या रहता है कि जो लेंथ होता है, पूरा लेंथ होता है पाथ का कवर इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, वो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में दिया है, देख लीजिए कि जैसे गतिमान वस्तु जो मूविंग बॉडी है द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी में जिनको समझ में नहीं आया इंग्लिश में, वो हिंदी में देख लीजिए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कि किसी गतिमान वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी इनिशियल पोजीशन, जो कि मैंने पहले बताया था, वो अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन के बीच के जो अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि ये हमारा जो है एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है, ये इधर से भी एक रास्ता है और यहाँ से भी, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ए और ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। यही रास्ता हमें 200 किलोमीटर इधर से आएंगे तो लगेगा, और ये जब इधर से आएंगे ये हो जाएगा 250 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारा मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से हमें जो है, दिल्ली से हमें या फिर यूपी जाना है या फिर कहीं और हम, ठीक है, मुंबई जाना है, तो हमारा ये पाथ है, ठीक है, मेन हमारा ये पाथ है। तो हम इससे अगर हम अपना डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये हमें 250 किलोमीटर लगता है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 250 किलोमीटर। और वही अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ से यहाँ हम जो शॉर्टेज जिसे हम ऐसे नाप सकते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको और भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूँगी कुछ एग्जांपल देके। चलिए, हमने यहाँ पे देखा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देख लेते हैं कुछ केसेस। जैसे यहाँ पे हमने एक ले लिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा, सॉरी, यहाँ पे सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ये है हमारा पाथ, यहाँ हम ले लेते इसको ए,
इसको ये हो गया है B, और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा C, और यहाँ पे कोई पॉइंट है D, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है D। तो हमारा पहला केस हो जाता है यहाँ पे केस फर्स्ट में हमें क्या दिखा कि हमें जो है यहाँ पे केस फर्स्ट में हमें A से B, यानी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। A से B तक, A से B, A से B, ठीक है, ए से बी तक हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस हम कैसे करेंगे, हमारे ये सर्कल है, ए से बी निकाला चाहे तो ये सर्कल है, सर्कल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, ठीक है, 2πr। तो हमें हाफ सर्कल निकालना, हमें डिस्टेंस निकालना, तो हमारा ये हो जाएगा डिस्टेंस निकालने के लिए हो जाएगा πr, ठीक है, πr हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 22, और ये इसके यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे है ये सेंटर है और ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस कितना दिया है 7, ठीक है, रेडियस 7 दिया है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू यहाँ पे भी 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा 22, ठीक है। और वही अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा शॉर्टेस्ट, यहाँ पे हमें जो है ए से बी तक का कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो वही सेम, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है। अगर स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ गया, ये इसका जो हमने निकाला ये 22 आ गया, और जब हमें शॉर्टेज चाहिए तो हमने यहाँ से निकालना है, तो जो यहाँ पे हमारा सेंटर है और इसका रेडियस कितना 7 दिया है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो हमारा पूरा डायमीटर कितना हो गया 14। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया 14। तो समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ, इसमें समझ में नहीं आया तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे यही इसी का ले रही हूँ मैं, यहाँ पे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अगर हमने ये वही चीज़ लिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है, ये रेडियस है हमारा 7 दिया है, ठीक है, रेडियस हमारा कितना है 7 दिया। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालना है, ए से सी तक, ए से सी तक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ए से सी तक निकालना है, तो हमें ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हम कहाँ से निकालेंगे, ए से सी तक निकालेंगे, तो ए से सी तक हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 33, कितना आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 33। कैसे आया 33, यहाँ तक हमने कितना निकाला था, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला था जो है डिस्टेंस 22, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 22 निकाला था, तो ऊपर भी तो ये पूरे सर्कल का 22 होगा, ठीक है, 22 होगा, पर हमें सी तक ही चाहिए था, तो 22 इधर आधा हो जाएगा 11 यहाँ और 11 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ सी पॉइंट तक चाहिए था, तो यहाँ से 22 हो गया और प्लस 11, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 33, ठीक है। अब हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा, हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है, ये निकालना है पाथ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडियस 7 है, तो ये जो है सी से यहाँ सेंटर से ये भी हमारा रेडियस ही होगा 7 होगा, ठीक है, और ये भी हमारा 7 होगा, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये भी 7 रेडियस है जो हो जाएगा, तो ये 7 है, ये 7 है। तो यहाँ से हम जो है ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस इन स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2√7, ठीक है, यहाँ से आप करके निकालेंगे। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम थर्ड केस देख लें, थर्ड केस में हम देख लेते हैं कि वही इसी में, ठीक है, थर्ड केस में हमारा है ए बी सी और डी, ये है थर्ड केस में हमें ए से ए तक का ही निकलना है, ठीक है, ए से ए तक का डिस्टेंस हमें निकलना है। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से हम यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ से पूरा घूम के आए, पूरा यहाँ आए, तो हमारा डिस्टेंस कवर हो गया। तो हमारा एक साइड का हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाला था कितना 22, और ऊपर का भी हमारा 22, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 44, ठीक है, यानी 44। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम जब हम यहाँ पे हैं हमें यहीं से निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सारी चीज़ें। एक मैं और क्वेश्चन ले रही हूँ, ये सारे जो है आपके एग्जाम है, खास करके ये जो फिगर वाले क्वेश्चन है ना, सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और ले रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे है दे दिया, ठीक है, ये हमें एक ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा कितना है, क्या है बी है, ठीक है, और ये अगर हम सी ले रहे हैं तो यहाँ से ये इसका है 3 मीटर और ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, मेन हमें ऐसे देता है कि ए है, यहाँ से सी और यहाँ से बी है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से यहाँ तक हम गए, ठीक है, ए से सी एंड सी से बी, तो हमारा डिस्टेंस तो ऐड कर आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा
यहाँ से 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से यहाँ तक हम सीधे ऐसे करेंगे। तो हमने वही फार्मूला लगाना है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो ये हमारा जो है ट्रिपलेट का भी होता है, क्योंकि जो मैथ पढ़े हैं उनको पता होगा कि हम मैथ में ट्रिपलेट होता है, जिसे हम डायरेक्ट जो है इस टाइप के नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो आप वैसे करके निकाल लीजिएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक और दे देती हूँ। देखिए ये सारे आप समझ लीजिएगा, मेन समझना है कि कैसे क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे ये 4 दिया है और इसका 5 है और ये हमारा दिया है 8 दिया है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, 4 3 7, ठीक है, 7 5 12 और ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ 20। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम जो है ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वही बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस करके यहाँ पे ये हमारा 3 4 5 हो जाएगा और ये 5 8 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये 6 6 है, तो ये 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं आपको ट्रिपलेट पता है तो आप यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर, ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये कर्ण है, तो यहाँ से आप निकालेंगे। तो ये 10 आ गया, ये 5 आ गया। तो हमारा शॉर्टेज इतना हो जाएगा 10 + 5 इक्वल्स टू हमारा 15। ये हमारा 15, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे फिगर अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से आप सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख लेती हूँ कि जितना हमने फिगर पढ़ा यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है कि जो डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी जो दूरी है यहाँ पे, ये जो दूरी है ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, विस्थापन से है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे किया कि डिस्टेंस अपॉन, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट को उधर लाएँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक ये रिलेशन निकल के आता है कि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है ये सारी चीज़ें क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं जो है स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड में क्या होता है कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वहीं वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे मैं जो है इसका डेफिनेशन रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हो गया स्पीड और वेलोसिटी का हमने देख लिया फॉर्मूला। तो इसको हम इसका जो है क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। सेम वेलोसिटी का भी वही होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड यानी एक टाइम इंटरवल में हम जितना दूरी कवर करते हैं वो हमारा स्पीड होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, उसी टाइम इंटरवल में जो है हम अपना पोजीशन चेंज करके जो स्पीड हमारा निकलता है वो हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी हमारा क्लियर हो गया। इसका वीमा अगर पूछते हैं तो इसका हो जाता है L(t⁻⁻1), ठीक है। ये इसका वीमा होता है और इसका भी सेम वही होता है L(t⁻⁻1), इसका भी सेम वही वीमा हो जाता है स्पीड और वेलोसिटी का। तो यहाँ से भी एक रिलेशन, मैं इसलिए इसको बता रही थी, स्पीड और वेलोसिटी तो सबको क्लियर ही होगा, मैं बस इसलिए बता रही थी कि यहाँ से एक रिलेशन पूछता है आपके एग्जाम में कि जो स्पीड है, यहाँ से यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये स्पीड का फॉर्मूला था। और पूरे में हमने क्या देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो हमारा स्पीड अपॉन वेलोसिटी ये बराबर आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि हमने देखा कि स्पीड अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। और हमने देखा था कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यही हमारा ये रिलेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि स्पीड अपॉन जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वही स्पीड अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,
ठीक है। तो ये जो है इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम मोशन में जो है एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, बाकी जो है बाकी सारे जो टॉपिक हैं और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।